हेलो गाइस। तो देखो, वैसे तो आज मैं बात करने वाला था अपने लाफ्टर शेफ की रील्स मीम्स एड पे, बट भाई क्या कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड ने या फिर तुम कह सकते हो मेरी एक सपोर्टर ने भाई मुझे ये कमेंट किया। तो अब मैं बात करने वाला हूँ अपने तेज और करण के कुछ अपने रील्स पे जो स्पेसिफिकली अपने लाफ्टर शेफ की ना हो, बिग बॉस की हो या कुछ बाहर की हो, मैं उनको देखने वाला हूँ। और हाँ, ये सिर्फ कुछ है, इसके अलावा मैं अपने यहाँ पे दिग्विजय की कुछ ऐसे मैं रील्स पे बात करने वाला हूँ। खैर, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ अपनी पहली रील को, The most attractive quality about a man is his ability to be soft. I think it's underrated. पहली रील आफ्टर शिफ्ट की लग गई, उसके लिए सॉरी। मैं और जरा मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद ये वाली रील है इनकी। करती हूँ और मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, कभी भी नहीं। मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। किन्ना तेरे उत्ते असी मरदे आ, लफ्जां च होना ना बयाने, आपे मेरे नैना विचों पढ़ ले तू, तेरा इश्क बेजुबान। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड भाई साहब, द क्यूट द बॉन्ड दे आर कैरिंग, दे हैव इट्स सो गुड, सो ग्रेट टू सी कि भाई इनका बॉन्ड वो कितना ज़्यादा प्यारा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर भाई अपने करण कुंद्रा को, जो लोग अपने सीरियल्स में नहीं देखे वो अपने रोडीज में जानते होंगे। अरे गुस्सा, अग्रेशन, फिर सीधा अपने यहाँ पे बिग बॉस में। और ऑलरेडी इससे पहले अपने करण भाई की गर्लफ्रेंड थी जो वो ऑन स्क्रीन वाली थी, वो बहुत साल हुए थे, जिसका नाम था आई गेस कुछ अनुष्का या आयशा वाला कुछ ऐसे ही नाम था। तो उससे ब्रेकअप होके बंदा यहाँ पे आया था, थोड़ा वो ओवर इमोशंस। फिर यहाँ पे इसको तीजा मिलती है एंड तीजा वो उसकी गुस्से वाले पर्सनैलिटी कहती है कि हर बार गुस्सा मत दिखा, अपना वो दूसरा रूप दिखा, दूसरा रूप दिखा। एंड बैंग, इस वक्त भाई अपने करण कुंद्रा अपने करियर की पीक पे है। एंड तेजा को मैं फुल क्रेडिट नहीं दूंगा, बट हाँ, वन ऑफ देम कि भाई उसके नेचर को उसने बहुत 360 चेंज करवाया कि गुस्सा नहीं, हंस, अच्छे से बात कर, इंडस्ट्री में ये कर वो कर। तो बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली वो चीज़ अच्छी लगी कि मतलब इवन आई हैव दैट वन बॉन्ड जो मेरे गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। तो ठीक है, खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। 15 मिनट रुको, क्या दिक्कत है? बेटा फराना आओ ना, चलो खाना बना लो बेटा। बेटा चलो इन घर वालों को खाना बना के देते हैं। मम्मा थोड़ी देर 15 मिनट मुझे। बेटा मैंने तुझे कैसे पैदा किया मुझे पता है। कौन सी सिचुएशन में ले आया, कैप्टन बनाऊंगा। उड़ जा। आई डोंट नो, मैंने तो भाई अपने यहाँ पे उसकी रील लगाई थी करण और उसकी, तो ये वाली कैसे लग गई। खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इन दोनों की अगली रील को। नेक्स्ट स्टॉप सनी, नेक्स्ट स्टॉप मंगलुरु, मंगलुरु and then Kurgu. फ्रॉम हम टू बैंगलोर, फ्रॉम बैंगलोर टू बैंगलोर, From Bangalore to Kurg. We could have just driven there. No. Yeah, we're just stuck in the same valley. ज़्यादा कुछ तो कहने के लिए नहीं है, मैं कहूँगा कि भाई तुम्हारी जोड़ी को नज़र ना लगे एंड क्यूट, ये कह सकता हूँ मैं। खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इनकी अगली यार मुझे इनकी ना बिग बॉस के अलावा मुझे कोई रील मिल नहीं रही है पर्सनली। तो A few moments later. खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। क्यूट, मैं जेलस नहीं हो रहा, मैं जेलस नहीं हो रहा। खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे इनकी अगली रील को। पेरेंट्स के सामने करना गट्स, और भाई दोनों में गट्स है भाई कि अपने पेरेंट्स के सामने। और जबकि ये वो बॉन्ड है जो इनके पेरेंट्स को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता था, बिग बॉस में ये बना 2 महीने के अंदर बना, और भाई इतना ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे बन गया। खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को।
ओके, जो यहाँ पे जो कैप्शन लिखा हुआ है ना, व्हेन लव व्हेन हॉट पीपल डेट ईच अदर, तो इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, लव व्हेन हॉट चिल एंड लाइक ट्रस्टवर्दी पीपल डेट ईच अदर, तो वो भाई साथ में ऐसे दिखते हैं भाई, दोनों के चेहरे पे ग्लो देखो, दोनों के इस वक्त की करियर का पीक देखो, क्या दोनों ने अपने करियर का पीक अचीव कर रखा है। एंड बाकी चीज़ें भाई जेन्युइन, भाई दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, यू कैन सी। और भाई देखो, अब मैं यहाँ पे इनकी और रील्स नहीं देखने वाला, बट हाँ, अगर तुम मेरे से इनका वर्डिक्ट पूछोगे, दे आर द बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, मतलब एक तो है ये एंड एक है अपने अली और जैस्मिन, भाई अपने बेस्ट कपल है जो अभी तक जिन्होंने शादी नहीं की है, जिनके रिलेशनशिप को टाइम हो चुका है, एंड दोनों का जो मेन जो बॉन्ड था वो बिग बॉस में दिखा है। आई गेस 15 में इनका दिखा था और 14 में दिखा था अपने अली और जैस्मिन का, जहाँ तक मुझे याद है। तो जो भी है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया इनका बॉन्ड। तो देखो, लाफ्टर शेफ के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे अपने दिग्विजय और प्रिंस की लड़ाई के बारे में। तो बेबी ना टाइम वेस्ट किया, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ उसकी पहली रील को, ऐसे दूर क्यों जा रहे हो? हाथ मत लगाओ, कल हाथ छोड़ दो। हीरो बन के जिंदा है। रिलैक्स करो यार, क्या हो गया इसमें? क्या हो गया इसमें? He's laughing and listening, bro. That's a cutest rap battle. अगर शोज में मेरे जाने से इतनी दिक्कत थी तो बाहर से सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, फिर असली रहो। तीसरी चीज, जब रजत से लड़ाई हो रही थी तब भी मेरा नाम लिया कि मैं दिग्विजय नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप दिग्विजय 7 जन्म में नहीं बन सकते। बात है क्या? एज अ ब्रदर तेरे को बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मत बोलियो जो तू बाद में रिग्रेट करे। इन द सेंस ओके, यहाँ पे है ये पहली रील। भाई मैं ना इसके बारे में एक बार में अच्छे से बात करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी दूसरी रील को। ट्वाइस आया हूँ, मेरे जैसे नहीं बन सकते, मुझे इसके जैसे बनने के लिए 300 हारने पड़ेंगे और सबसे और रजत से मार खानी पड़ेगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गई दूसरी वाली क्या कहते हैं रील खत्म। अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ तीसरी रील को। नहीं बोल पा रहे, दूसरे से बुलवाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, दिग्विजय ने बोला कि आप मेरे जैसे नहीं बन सकते, मेरे जैसे नहीं बन सकते, मुझे इसके जैसे बनने के लिए 300 हारने पड़ेंगे। वैसे इन्होंने बोला 3 पर 4, मतलब चलो इनकी रख लेता हूँ, 300 हारने पड़ेंगे और इन्होंने बोला और सबसे और रजत से मार खानी पड़ेगी। अरे उन्होंने बोला क्रॉस कर रहे हो तो फिर अपनी ऐसी बेइज्जती तो मत करो। दिग्विजय का धज्जियां उड़ाया प्रिंस ने। आई विल नहीं बोल पा रहे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना अच्छे से बात करना चाहूंगा। तो आई गेस ये अपने कल वाले एपिसोड में, मैंने अभी तक अपना कल वाला एपिसोड देखा नहीं है। तो भाई अब अगर तुम मेरे से पूछोगे तो आई गेस जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है कि कोई अपने टास्क था तो उसमें हमें किसी भी एक इंसान को खुले में आके एलिमिनेट करने के लिए कहना है कि भाई तुम इन सब में से किसी इंसान को एलिमिनेट करना चाहोगे। तो दिग्विजय ने अपने क्या किया कि दिग्विजय ने यहाँ पे अपने प्रिंस नरूला को बुलाया। अगर तुम अपने 250 देख रहे हो भाई, इस वक्त जो अपना सबसे ज्यादा जो स्क्रीन टाइम खींचा है ना वो अपना दिग्विजय है और प्रिंस है, शिवेत है, शिवी है, फैजू है, रजत दलाल है, निक्की और अरबाज। इसके अलावा कोई नहीं इस स्क्रीन टाइम दे रहा। तो एंड इनमें भी सबसे टॉप पे अपना आई गेस प्रिंस नरूला ही है। तो देखो यहाँ पे अपना ये सब चल रहा होता है एंड यू वॉन्ट बिलीव, बंदे ने अपने प्रिंस को वोट आउट करने के लिए बुलाया। तब उसने कहा कि आप मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। जो सच है कि भाई प्रिंस अपना बाहर में शो के अंदर भी दिग्विजय के बारे में बहुत उल्टा बोल रहा है, बहुत ये वो। तो इसकी वजह से, क्योंकि जो प्रिंस की पूरी अलायंस है वो बंदे सारे यहाँ पे पागल हुए। अरे प्रिंस, अरे भाई तू क्या कर रहे हैं कि भाई तूने यहाँ पे प्रिंस को कैसे कर दिया। आई गेस दैट वाज द अननेसेसरी थिंग। फिर उसके बाद बाहर वाले शोज की बात को बाहर लेके आना कि वो 3 शोज हार के आए, रोडीज, स्प्लिट्सविला और अपना बिग बॉस, मैं 3 जीत कर आया हूँ। फिर उसके बाद तू सबसे मार खाता रहता है एंड यहाँ पे हर कोई अपने सिर्फ इसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे वो चीजें बहुत यहाँ पे सेंसिटिव बनाती है। एंड टॉप ऑफ इट, अगर तुम यहाँ पे मेरे से ही पूछोगे ना कि भाई मुझे यहाँ पे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे दिग्विजय ने जैसे अपनी जो लाइन थी उसको क्रॉस किया। और यहाँ पे जो अपना रजत दलाल है वो बीच में खाली पंगे लेने के लिए, जो अपना प्रिंस है वो फालतू बोल रहा है, पर्सनल जा रहा है, जो मैंने अभी बताया। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। बट भाई प्रिंस बहुत ज्यादा पोक कर रहा है दिग्विजय को, और दिग्विजय ये, दिग्विजय वो। बट तुम ये चीज समझो कि भाई अपने जो यहाँ पे प्रिंस नरूला सर है वो किसी के बाप नहीं है। हाँ, वो किसी के यहाँ पे गैंग लीडर नहीं है। हाँ, रोडीज में अपने यहाँ पे जो अपने दिग्विजय को उठाया वो भी अपने प्रिंस से नहीं उठाया। गौतम गुलाटी ने इस पे एक ऐसे बिट खेली थी, उससे ही उठा। उससे पहले माँ ने भीख मांग रहा था। बट भाई
उस चीज को 3 साल हो चुके और 3 साल में बंदा इतना ऊपर उठ चुका है, तुम ये चीज भी तो देखो ना। तो वो वाली चीजें मुझे यहाँ पे बहुत लगी। फिर हाँ में बोल रहा भाई तो कुछ भी उल्टा मत बोल दियो। अरे भाई तू उसको बाप मानता है, दिग्विजय नहीं मानता। फॉर मी इस वाले केस में दिग्विजय सही है, बट भाई सब अपने पर ब्रेट्स नरोला के अपने हर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कनेक्शंस है, लाइक बहुत ही ज्यादा कनेक्शंस है। तो उस पर इतना सब बोलना, इतना सब करना, तो भाई सब यहाँ पे ऑफेंड हो रहे कि अरे नहीं नहीं यहाँ पे उसकी बेइज्जती हो गई। मे भी यहाँ पे दिग्विजय के पास बेटर कमबैक्स ना हो, एक अलायंस ना हो, बट वो बंदा अगर ऐसी सोलो खेलता था ना, और अगर वो तो अपने 2 एपिसोड बाद भी निकल गया, जितना वो वहां पे भाई अपना वो टॉप अप टू खेल रहा है ना, मेरे हिसाब से कोई नहीं खेल पाएगा। 50 दिन का शो है ना, तुम दिग्विजय को 10 दिन में निकाल दो, 15, 20, 25, एंड तक रहना, एंड तक सर्वाइव करना, एंड तक फाड़ के रखना, आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बट हाँ, प्रिंस नरोला उससे हर चीज में बड़ा है, एज में, फैक्टर में, नेम, फेम, अपने बाकी चीजों में। तो इस तरीके से भी दिग्विजय को नहीं करना चाहिए। दिग्विजय को प्यार से कहना चाहिए था कि भाई देखो आप मेरे बड़े भाई हो, तो आप ये चीजें मत करो, हम एक साथ ही निकले हैं, एक साथ ही सब किया है, तो वो वाली चीजें। तो गाइस देखो यहाँ पर खत्म होता है ये वाली वीडियो, जिसके अंदर मैंने अपने 2 एक्सपेक्ट यहाँ पे करण तेज और अपने दिग्विजय की सारी चीजों को मैंने यहाँ पे रखा। और अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो, और अपने दिग्विजय और अपने प्रिंस की लड़ाई में कौन सही है कौन गलत। फॉर मी मेरे हिसाब से दिग्विजय 30%, प्रिंस नरोला 70%। बाकी हाँ भाई मुझे भी आपके साथ शो करना है, तो जल्द मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। एंड हाँ मुझे शो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूंगा, मैं हमेशा सही का साथ दूंगा।